हाय मेरे सभी भाई और बहनों, आज हम मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे। जब जीव मृतक शैया पे होता है तो उसका क्या क्या उसके जीवन की घटनाएं उसके सामने आती हैं और वो अपनी यात्रा किस प्रकार करता है। देखो, मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य है जो सबको आनी है, इसलिए मृत्यु से हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु एक सत्य है। जिसने भी जन्म लिया है इस संसार में, चाहे वो अवतार ही क्यों ना हुए, उनको भी इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। अब बात करते हैं एक साधारण से व्यक्ति की। जैसे कि साधारण सा व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, उसको अभी जैसे उसकी मृत्यु को थोड़े से सेकंड्स ही रह जाते हैं तो आंखें उसकी बंद होती हैं, कानों से उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। हमारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं वो भी क्या हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती है। उस समय ना आंख से उसको दिखाई देता, आंखें उसकी खुली हैं पर उसको आंख से दिखाई नहीं देता, कान से उसको सुनाई नहीं देता, मुख से वो बोल नहीं सकता, गला उसका रुंध जाता है। ये भी क्या है, मृत्यु का एक चिन्ह है। जब ऐसा होता है, मृत्यु शैया पर जीव पड़ा होता है, तो समझो उसके मृत्यु में 40 सेकंड या 1 मिनट रह गया है। उस 1 मिनट में भगवान उसको उसके पिछले जन्मों की सारी यात्रा करवाते हैं, परंतु वो किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि उसके जो गला होता है रुंधा होता है, वो अपनी अगली यात्रा को देख रहा होता है और वो किसी को अपने जो उसका साथ बीत रही होती है, जिस भी योनि में वो जा रहा होता है, वो अपनी यात्रा को एक बार देख लेता है कि मुझे कहाँ जाना है अब। फिर तत्पश्चात 24 घंटे के पश्चात दूसरा मृत्यु का चिन्ह है कि जब 24 घंटे हो जाते हैं तो आत्मा अपने घर, फिर जब मृत्यु हो गई फिर आत्मा जो है 24 यमदूत उसको ले जाते हैं और 24 घंटे बाद जो आत्मा है ना पुनः अपने घर में वापस आती है, पुनः उस शरीर के पास आती है। और गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु यमराज के जो मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत जो होते हैं उसे यमलोक ले जा रहे होते हैं। वहाँ उसको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है और यमराज उसके कर्मों के पूरी खाते को खोलते हैं और क्या करते हैं, उसका हिसाब किताब देखते हैं। फिर यमराज को ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसको मुझे कहाँ भेजना है, धर्मराज के पास भेजना है कि अपनी यमपुरी तक भेजना है। 24 घंटे के पश्चात फिर क्या होता है, जब पूरा एक दिन बीत जाता है तो यमदूत जो होते हैं मृत्यु के पश्चात, देखो यहाँ के काल की गणना और यमलोक के काल की गणना में बहुत भेद है, ये भी आप याद रखना। 24 घंटे के अंदर यमदूत जो होते हैं उस प्राणी की आत्मा को वापस घर में लाते हैं और 13 दिन तक वो आत्मा अपने घर में वास करती है। वो उसी जगह मंडराती रहती है जहाँ उसकी मृत्यु हुई होती है और अपने शरीर को खोज रही होती है। जिस समय अभी 1 घंटा होता है वो अपने शरीर के बार बार पास में जाती है, हमें नहीं दिखाई देती परंतु वो हमको देख रही होती है। 1 घंटे तक वो जो आत्मा होती है अपने शरीर के आसपास घूमती है और चाहती है कि मैं इस शरीर में पुनः प्रवेश कर जाऊं, परंतु कर नहीं पाती क्योंकि उसका बल उस समय कम हुआ होता है। तो 13वें दिन तक वो आत्मा जो 13 दिन पूरे अपने घर में ही वास करती है, ऐसा हमारे योग विशिष्ट में भी कहा गया और आत्म पुराण में भी ये सारे मृत्यु के चिन्ह बताए गए। अगर आप देखना चाहें तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो वो भटकती रहती है, वो आत्मा जो वापस घर आकर 13 दिन तक अपने घर में भटकती रहती है, परंतु उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता, किसी को दिखाई तो देती नहीं है, उसकी आवाज भी किसी को सुनाई नहीं देती। वो पुकारती रहती है अपने संबंधियों को, अपने जितने शरीर के साथ जितना जितना जिसका संबंध है उन सबको पुकारती है, परंतु उसकी पुकार को फिर कोई भी सुनता नहीं है। ये देखकर जब आत्मा ऐसा देखती है ना, मृतक आत्मा इस प्रकार देख कर बेचैन हो जाती है कि ये मेरा ही घर है,
मैं चिल्ला चिल्ला कर अपने संबंधियों को बुला रही हूँ, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने पति या अपने पत्नी, जो जो भी जिसका रिश्ता होता है, तो इससे वो बेचारी आत्मा बड़ी बेचैन सी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। देखो कितना कष्ट होता है उस आत्मा को अपने घर को छोड़ने को। चौथा पॉइंट है कि फिर वह आत्मा अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु यमदूत के पास बंदी होने के कारण, यमदूत ने उसको पाशों से बांधा हुआ होता है, उसके पास बंदी होने के कारण वह अपने मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। वो अपने शरीर में वे प्रवेश नहीं कर पाती। जब यमदूत आत्मा को परिजनों के पास ऐसे चिल्लाते हुए देखते हैं, उस समय आत्मा में इतना बल नहीं होता कि वो वापस यमलोक जा सके, क्योंकि 24 घंटे में भगवान उसको, यमदूत उनको वापस अपने घर लेके आते हैं, परंतु उनका बल, आत्मा का बल क्षीण हुआ होता उस वक़्त, तो वे अपने शरीर में भी प्रवेश नहीं कर पाती और अपने घर में भी चिल्लाती रहती है और बेचैन अवस्था में घूमती रहती है। और गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के जो 10 दिन तक की जो घरों में क्रियाएं होती हैं, जब जीव मरता है तो 10 दिन तक घर में कुछ न, जैसे चौथे दिन हम कुछ और करते हैं, फिर 10वें दिन हम और करते हैं, फिर 13वें दिन हम उसकी विदाई करते हैं आत्मा की, है ना। तो फिर उसमें गरुड़ में भगवान की कथा में ये कहा गया है कि मरने के पश्चात जो 10 दिन तक उनके घर में, उस आत्मा के घर में क्रियाएं होती हैं, उस दिन, जिस दिन 10वां दिन होता है, उस दिन उस मृतक के विभिन्न भिन्न अंगों की रचना होती है। मर तो चुकी है, फिर उसकी उस दिन से भगवान 10वें से उसके अंग बनाना शुरू हो जाते हैं दोबारा से, क्योंकि उसने दोबारा शरीर धारण करना है। और 13वें दिन तक मृतक के नाम का जो पिंड दान किया जाता है 13वें वाले दिन, तो उस पिंडदान को, जब उस आत्मा को पिंडदान मिल जाता है, पिंडदान मेरे शरीर मिल जाता है, शरीर आप सब लोगों ने हिंदू धर्म में तो सब जानते ही होंगे पिंडदान क्या कहते हैं। पिंड होता है ये शरीर। जब कोई उसका पुत्र या उसके घर का कोई भी संबंधी उसका पिंडदान कर देता है, तो फिर वो आत्मा फिर उस बड़े प्यार से मृत्यु लोक से यमलोक की, या ये मृत्यु लोक है ना, जिस ये संसार है, जो पृथ्वी है, ये मृत्यु लोक है। यहाँ इंसान आते और जाते रहते हैं, कोई सदा स्थायी नहीं रहता। ये संसार नश्वर है और परिवर्तनशील है। यहाँ पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। ये सराय है, ये धर्मशाला है। जैसे धर्मशाला में लोग कितने दिन टिकते हैं, कोई 1 हफ्ता, कोई 2 दिन, कोई 1 दिन, कोई 10 दिन। तो ये जो मृत्यु लोक है, ये भी एक प्रकार की धर्मशाला है। इसमें वो जितने दिन जिसको टिकना होता है अपने कर्म के अनुसार, वो उतने दिन ही टिकता है। और मृत्यु लोक से फिर यमलोक की यात्रा तय करने पर, जब 13वां दिन उसको पिंड दान हो जाता है, तब उस आत्मा को बल की प्राप्ति होती है। जो जो दान उनके संबंधियों ने किया होता है उस आत्मा के प्रति, उससे उसको फिर आत्मा को बल मिलता है। तो जब उसको बल मिल जाता है तो यमलोक उसको, यमदूत होते हैं यमलोक की यमपुरी में उसको ले जाते हैं। ये आत्मा 12 महीने तक ये वहाँ पे रहती है। और वहाँ पे कितने दिन टिकती है? यमलोक में 12 महीने तक की होती है ये यात्रा, जो उसकी होती है यमपुरी तक जाने की। टिकती नहीं अभी वो यात्रा उसकी 13वें दिन के बाद वो अपने घर का त्याग करके वो यमलोक की ओर जाने की तैयारी करती है, जिसमें उसको 1 वर्ष पूरा लग जाता है यमपुरी में पहुंचने के लिए। 13वीं पर जो क्रिया की जाती है ना, उस पे जो उसको पिंड दान या उसको उसके नाम का जो दान किया गया होता है संबंधी के द्वारा या पुत्र के द्वारा, तो फिर वो जो दान उसको मिला होता है, खाना समझो, जो कुछ सामान उसको मिला होता है 13वें दिन, उस सामान से उसका 1 वर्ष तक का गुजारा चलता है। 1 वर्ष के बाद फिर उसका सामान खत्म हो जाता है और फिर जो है वो आत्मा क्या करती है, जितना उसने, इसलिए तो कहते हैं हर चीज जब मरते हैं, जब पिंड दान किया जाता है, तो उसको अब एक मनुष्य का जो जो जरूरत की चीजें होती हैं वो उस समय उसको सारी दी जाती हैं। खाने की,
बर्तन, कपड़े, शैया, छाता, चप्पल, ये सब कुछ दान में दिया जाता है। जब 13वीं होती है तो उसका समझो उस आत्मा को, अब हमने कहीं अपने घर से निकलना हो तो हमारे पास सब चीज़ें चाहिए होती है ना हमें, जैसे हमें कपड़े भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, धन भी चाहिए और खाना भी चाहिए। जैसे हम अपने घर से निकलते हैं तो अपना इंतजाम करके निकलते हैं, ऐसे भगवान भी मृतक आत्मा का 13 दिन तक का जो गया हुआ दान होता है वो उसको 1 साल तक उसका चलता है। अब प्रश्न ये उठता है, अगर हम किसी का पिंड दान ना करें तो वो कहाँ, क्या उसको आत्मा को कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा? जिसका पिंड दान ना किया जाए तो उसको क्या होगा? फिर पता क्या होता है, वो जाना ही नहीं चाहती उस घर से, क्योंकि अभी तक उसको मिला नहीं कुछ है। जब उसको कुछ मिलता नहीं है तो जैसे हमें कोई आशा हो कि हमें कोई घर से विदा करेगा तो हमें ये सब चीज़ें देगा, ऐसे उस आत्मा को आशा होती है। अगर उस व्यक्ति का, उस मृतक व्यक्ति का अगर हम पिंड दान नहीं करते, पर जाना तो यमदूतों ने तो उसको लेकर जाना ही जाना है, यमदूत तो आए बैठे हैं, तो उसको फिर मोह हो जाता है अपने घर से, वो जाना नहीं चाहती, तो यम के जो दूत होते हैं उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं, जिससे वो बहुत चिल्लाती है, रोती है। उसको फिर बड़ा ही कष्ट होता है, क्योंकि ना तो उनके घर वालों ने उसको कुछ दिया और ना ही उसने अपने जीवन में कभी दान पुण्य किया हो। ये गति उस व्यक्ति की होती है जिसने अपने जीवन में कभी कुछ भी दान नहीं किया, तो अंत समय भी फिर उसको कुछ भी जैसे नहीं मिला, तो उसकी जो मार्ग होता है बड़ा कष्ट में होता है, उसको मार्ग में बड़े सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगर उसने किसी का कर्जा लिया हो, यानी कोई उसने अपने जीवन में कर्ज लिया और उसको उतारा नहीं, तो उसको कभी आगे के लोक में शांति की प्राप्ति नहीं होती है। ये भी पुराण में बोला गया है। और अगर किसी जीवात्मा ने क्या करें, बहुत अच्छे कर्म किए हुए हैं और उसको जो यम के दूत फूलों की तरह लेके जाते हैं, उसका बहुत आदर मान करते हैं, रास्ते में भी उसको खाने पीने को मिलता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में किसी ना किसी को दान पुण्य किया होता है, वो रास्ते में खाता है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? अब प्रश्न उठता है, मृत्यु के बाद होता क्या है? मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है वो प्रेत बन जाती है। उसी आत्मा से सब फिर डरने लग पड़ते हैं। कहते हैं ना, प्रेत ना आ जाए। मरने के बाद जीव क्या बन जाता है? प्रेत, भूत। भूत मैंने भूतकाल हो गया ना, जैसे कहते हैं वर्तमान, भूत और भविष्य, तो वो व्यक्ति भूत बन जाता है, प्रेत कहलाता है। भूत, उस भूत को प्रेत की संज्ञा दी गई है यहाँ पे। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्मा होती है जब यमपुरी में जा रही होती है, तो वो एक दिन में ये 24 घंटे में 200 योजन, 1600 किलोमीटर एक योजन होता है, और 8 किलोमीटर, इस प्रकार वो 1 साल में आत्मा यमराज के घर पहुंचती है। 1 साल लग जाता है उसको यमदूत के घर पहुंचने तक। फिर उसके पश्चात उसके सामने एक नदी आती है जिसका नाम है वैतरणी नदी। अगर वही बात आ गई, जिसने कुछ भी संसार में आके अच्छे कर्म नहीं किए होते, वो वैतरणी नदी उसको पार करनी बड़ी ही कठिन हो जाती है। और जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं वो अपनी वैतरणी जो नदी है उसको क्या करते हैं, 18 दिन में यमराज के घर पहुंचने में फिर उसको आगे 18 दिन लगते हैं, और निकल कर वो एक पुष्पोदक नामक नदी है, उसमें जाकर फिर बड़े अच्छे से वहाँ पे उसका स्वागत होता है। जो अच्छी आत्माएं होती है जिन्होंने अपने जीवन में शुभ कर्म किए होते हैं, और उनके प्राण जो है अच्छे दिनों में निकलते हैं, जब उसको अच्छे लोक में पहुँचना होता है, तो उसके भी भगवान ने आगे काफ़ी चीज़ें पुराणों में, योग विशिष्ट में, आत्म पुराण में, और भी कई उपनिषदों में भी आपको ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ोगे, क्योंकि सारी उपनिषदें कोई पढ़ नहीं सकता, पुराण कोई पढ़ता नहीं है, तो फिर आत्मा को ये सारा जो तय करने में
कितने दिन लग जाते हैं? ये सारा 18 दिन का चक्र होता है। 18 दिन तक यात्रा करने के पश्चात यमपुरी को वैतरणी नदी, यमपुरी जाती है, वहाँ से वैतरणी जो नदी है उसको तैर करके पुष्पोदक नदी में से निकलती हुई इस प्रकार वो 12 दिन के अंदर अंदर यमलोक की यात्रा शुरू करती है। यमलोक की यात्रा वह स्वतः ही हवा से उड़ती जाती है। जब वैतरणी नदी हुई, वैतरणी नदी को तैर किया तो 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह अपने आप ही हवा से उड़ती जाती है, इतनी हल्की हो जाती है आत्मा। जहाँ भी रुकावट उसको होती है, जहाँ मतलब हवा में उसको रुकावट होती है, आत्मा सूक्ष्म होती है ना बहुत, जहाँ उसको रुकावट होती है वहाँ यमदूत की नज़र, यम के दूत उसको नज़र आते हैं। फिर वो यमदूत के जो दूत होते हैं वो उसे धक्का मारकर आगे गमन करवाते हैं कि तुम जाओ, ये तुम्हारे रुकने का स्थान नहीं है। इस प्रकार कर्म के हिसाब से उसको वहाँ से ले जाया जाता है यम वैतरणी नदी के पश्चात। जैसे जैसे जिसने कर्म किए होते हैं वो उसी उसी लोक में जाता है। कुछ तो हमें जब जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय में हमें पता चल जाता है कि संसार में 2 मार्ग होते हैं, एक उत्तरायण का मार्ग होता है और एक दक्षिणायन का मार्ग होता है। जब जो व्यक्ति अग्नि ज्योतिरा शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो मैंने 2 गतियां कही गई हैं सारी गीता में, जब जीव मृतक हो जाता है, मर जाता है, जो अच्छे कर्म करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, वो ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, और आवता दिन का अभिमानी देवता और शुक्ल का अभिमानी देवता और उत्तरायण का जो अभिमानी देवता है उसके वहाँ से वो निकलकर उस मार्ग से मर कर गए हुए, जब अग्नि हो, उत्तरायण हो, ज्योति हो, ये सब चिन्ह हैं जो कि ब्रह्मलोक में जाने वाले व्यक्ति के होते हैं। ऐसे योगी जन ब्रह्म की उपासना करते रहते थे। जितना जीवन उनको था वो ब्रह्म की उपासना करते थे, परमात्मा की उपासना करते थे, शुभ कर्म करते थे, कुएं खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, लोगों को भोजन देते थे, भोजनालय खुलाते थे, धर्मशाला खुलवाते थे। जिन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार अच्छे अच्छे आयोजन किए, भगवान की कथाओं के आयोजन किए, भगवान की कथा को सुना, उन सब का जो जीवन था अच्छा था, उनके कर्म शुभ थे, तो भगवान उनको ब्रह्मलोक में भेज देते हैं। धर्मराज आते हैं, जो धर्म के राजा है, वो उनको ब्रह्मलोक के मिले जाते हैं। इसके विपरीत जो दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं, धूमो रात्रि तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्ते निर्वर्तते। और इसके उल्टा धूम अभिमानी देवता, रात्रि का अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता, दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता जो होता है, वो सकाम कर्म करने वालों को, एक तो होता है सकाम कर्म, एक होता है निष्काम कर्म। जो निष्काम कर्म करते हैं वो तो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो सकाम कर्म करते हैं वो क्या करते हैं, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर क्या करते हैं, स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं, जहाँ से वो फिर जन्मते हैं, मरते हैं। यही 2 गतियाँ गीता में भी कही हैं, शुक्ल कृष्ण गति हे ते जगता शाश्वते मते एक्या यातन्या मनन्या वर्तते पुनः। एक की यात्रा 2 गतियां हैं, एक शुक्ल पक्ष की और एक है कृष्ण पक्ष की, एक है उत्तरायण की, एक है दक्षिणायन की। जो उत्तरायण में जीव जाते हैं और जो सूर्य देवता और ज्योति हो और अग्नि हो हैं, ये सारे देवता जब उसको रास्ते में मिलते हैं, ऐसे निष्काम कर्म करने वाले कर्म योगी
कर्तव्य कर्म करने वाले, जिसको ज्ञानी कहते हैं, जिसको योगी कहते हैं, ऐसे योगी कहाँ चले जाते हैं? ब्रह्मलोक में, जहाँ से फिर उनको वापस नहीं आना पड़ता अर्जुन। और दूसरे जो हैं, एक दूसरे मध्यम लोग भी हैं, जो कि फिर इस मृत्यु लोक में ही आते रहते हैं, जो नरक में चले जाते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए होते अर्जुन। जो अच्छे वाले ब्रह्मलोक में चले गए, और जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, बुरे कर्म किए, वो नरक अधोगति में चले गए। और तीसरी है मध्यम गति, जो कि ये चंद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निर्वर्तते, जिनको वापिस तो आना पड़ता है। सारे किसको? पुण्यों को भोग कर स्वर्ग लोक से या पितृलोक से या ऊपर के जो 7 लोक कहे गए हैं, उनके अनुसार उनको फिर संसार में वापिस आना पड़ता है। ये 3 जो 2 गतियां हैं, और 3 की जो है नरकगामी लोग हैं, भगवान ने उन तीनों गतियों के बारे में हमें बताया। ये सब हम अपने मुखारबिंद से नहीं कह रहे, ये सब शास्त्र हमारे बताते हैं। शास्त्र के अनुकूल ही हम बोलते हैं, क्योंकि शास्त्र के प्रतिकूल बोलना भी पाप है। जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं, उसके बारे में हमें बोलना भी नहीं चाहिए। पहले स्वाध्याय करें, पठन पाठन करें, शास्त्रों का पठन पाठन हो, और गीता जी का पठन पाठन हो, फिर उसको अपने जीवन में प्रतिदिन लाएं, और उसकी सारी चीज़ों को ध्यान से सुने, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे। इस प्रकार हम अपने आप को मृत्यु लोक में ले जाने में क्या होंगे? अच्छे लोक में हमारी गति हो। ये सब बातें हमें गीता जी ही बताती हैं। ऐसी माता भगवती गीता को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। जिसको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालेगा। और एक मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।